दोस्तों, बात आज के चैनल कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। नैनीताल में भीषण अग्निकांड में 5 दुकानें में मकान जलकर राख। भवाली के देवी मंदिर के पास सोमवार रात 8 बजे शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। 4 लाख फर्जी छात्रों के नाम पर घोटाला, 6 साल बाद भी जांच नहीं हुई पूरी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जारी किए थे 6 साल पूर्व आदेश। विद्यार्थियों के नाम पर सरकारी फंड की हुई थी बंदरबाट। राजा के शव से पर्स, मोबाइल और चेन गायब। शिलांग के लापता हुए थे इंदौर के दंपति। राजा का शव सोमवार को 150 फीट गहरी खाई से हुआ बरामद। पत्नी सोनम का अब तक नहीं कोई सुराग। आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला आज अहमदाबाद में। फाइनल मुकाबला आरसीबी बेंगलुरु और पंजाब किंग्स टीमों के बीच खेला जाएगा। सीजन में अब तक 73 मुकाबले खेले जा चुके हैं। भारत अमेरिका के बीच जल्द होगी ट्रेड डील। यूएस वाणिज्य सचिव और हार्वर्ड लूटनिक का बयान। हार्वर्ड ने कहा, अमेरिका में ट्रंप और भारत में मोदी ही ऐसे हैं जिन्हें वास्तव में उनके देश द्वारा चुना गया है। उनका संबंध बहुत मजबूत और बहुत ही सकारात्मक है। इंडिया गठबंधन के सांसदों की हुई बैठक। लोकसभा के 200 से ज्यादा सांसदों ने लिया भाग। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया कांग्रेस का प्रतिनिधित्व। सांसद कनी मोजी बोले, आतंकवाद की कोई सीमा नहीं। सांसद ने कहा, भारत और अन्य देशों में होने वाले आतंकी हमलों में अंतर, क्योंकि भारत में किसी देश द्वारा प्रायोजित होता है आतंक। शशि थरूर ने पाकिस्तान के मिले लोन पर दिया रिएक्शन। हम मानवीय हैं, लेकिन अगर पाक ये पैसा आतंकवाद का समर्थन करने में लगाता है तो ये मंजूर नहीं। पाक को देश के विकास में लगाना चाहिए। राजस्थान में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश। बीते 24 घंटों में कई जिलों में हुई बारिश। आज 3 जून को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग में दोपहर बाद तेज बादल गरजने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अनुमान। स्वदेश वापसी के बाद सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पीएम मोदी से करेगा मुलाकात। प्रतिनिधि मंडल का आज मंगलवार से लौटना शुरू। मोदी से मुलाकात से पहले करेंगे एस जयशंकर से मुलाकात। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने कहा, मानवता के हित में है आतंकवाद का खात्मा। भाजपा सांसद रविशंकर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल ने लंदन में हिंद प्रशांत मामलों की मंत्री कैथरीन वेस्ट से की मुलाकात। वेस्ट ने कहा, ब्रिटेन आतंकवाद से लड़ने के प्रयास में भारत के साथ। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में तड़ी पार करने के लिए 36 लोगों की हुई पहचान। बार बार अपराध एवं सार्वजनिक शांति व्यवस्था को पहुंचाते हैं खतरा, जिनकी पुलिस रिकॉर्ड भी है खराब। महिला मित्र की जान लेने के मूड में डीयू का छात्र गिरफ्तार। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के 18 वर्षीय छात्र अपनी ही एक महिला मित्र की चाकू मारकर गला घोंटकर जान ले ली थी। शव को जलाने की थी कोशिश। एनआईए ने पाक जासूसी मामले में कोलकाता की ट्रैवल एजेंसी के मालिक से की पूछताछ। 3 मौके पर किए गए कुछ संदिग्ध धन लेन देन के बारे में की जानकारी। इसके अलावा पार्क सर्किस के एक होटल में और एक दुकान पर भी की थी छापेमारी। विमल ने की मौत मामला सीबीआई को सौंपने के आदेश में अदालत को दी चुनौती। शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने अदालत दायर की याचिका। केंद्रीय एजेंसी के बजाय जांच को हाईकोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी को सौंपने का किया आग्रह। बेरोजगार हुए शिक्षकों ने सीएम ममता से मुलाकात के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लिखा पत्र। सरकारी स्कूलों में अपनी नौकरी गंवाने वाले बेदाग और सच्चे शिक्षकों ने लिखा पत्र। ममता से पुनः नियुक्ति की करी मांग। सलमान खुर्शीद के पीएम मोदी की तारीफ करने पर कांग्रेस का एक खेमा नाराज। राशिद अल्वी ने कहा, घर को आग लग गई घर के चिराग से। खुद ही अपनी पार्टी को बर्बाद करने तुले हैं। ऐसे कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो भाजपा की तारीफ करते हैं। तुर्की में देखने को मिले फिर भूकंप के झटके। तुर्की के भूमध्य सागर तट में शहर मारमारिस की धरती आज फिर कांप उठी। भूकंप की तीव्रता 5.8 रही। भूकंप भारतीय समय अनुसार सुबह 8 बजे आया। उत्तर प्रदेश के आगरा की यमुना में नहाते वक्त 6 किशोरी डूबी, 4 की हुई मौत, 2 की हालत गंभीर। गहरे पानी में चली गई थी चारों लड़कियां। यूपी के पीलीभीत जिले में देर रात हुआ दर्दनाक हादसा। सिपाही शिवम और उसके दोस्त की हुई मौत। दोनों बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। तेज रफ्तार डंपर ने मारी टक्कर। दोनों डंपर के नीचे कुचले गए। गोंडा में भीषण सड़क हादसा। 2 बाइक की टक्कर में मां बेटा समेत 3 की हुई मौत। घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बैजंत पांडा के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल लौटा भारत। सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन की यात्रा की थी पूरी। आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए किया था देशों का दौरा। लद्दाख में लागू आरक्षण की नई नीति। केंद्र शासित प्रदेश में 85% आरक्षण लागू हो गया है। सरकारी नौकरियां अनुसूचित जनजाति के लिए 85% आरक्षण होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अलग से होगा आरक्षण।
देश में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा। एक्टिव मरीजों की संख्या 4000 के पार। पिछले 24 घंटे में 5 पीड़ितों की हुई मौत। यूक्रेन और रूस मृत और घायल सैनिकों की अदला बदली पर सहमति। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने सोमवार को 2 सप्ताह बाद प्रत्यक्ष शांति वार्ता के दूसरे दौरे के लिए की मुलाकात। मुंबई नगर निगम ने दिखाई राष्ट्रभक्ति। दुश्मन देश तुर्की से लाइफ बोट खरीदना किया कैंसिल। रोबोटिक लाइफ बोट खरीदने का किया था इरादा। तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की थी मदद। दक्षिण कोरिया में हो रहा राष्ट्रपति पद के लिए मतदान। रूढ़िवादी यून सुक योल को बर्खास्त करने के बाद राष्ट्रपति पद के लिए हो रहा चुनाव। दिसंबर में कुछ वक्त के लिए लगा था मार्शल लॉ। आइजोल में भारी बारिश के कारण स्कूल बंद। भारी बारिश के कारण अब तक 3 शरणार्थियों सहित 5 लोगों की गई जान। आज चौथे दिन भी स्कूलों को बंद रखा गया। गौरव गोगोई ने असम कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में संभाला कार्यभार। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगे गौरव गोगोई। कांग्रेस मुख्यालय में निवर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा ने बागडोर सौंपी। संभल में बकरीद के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पर लगी रोक। लोक व्यवस्था को बाधित करने के प्रयास वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्यवाही। त्योहार से पहले बुलाई गई थी शांति समिति की बैठक। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए लीजिए इजाजत। नमस्कार।